गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था अवयवों की कोटि निकालना सीखा था, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सीखा था। दो अवयवों को कैसे जोड़ा जाता है ये सीखा था, दो अवयवों को कैसे घटाया जाता है ये भी सीखा था, और किसी अदिश राशि से अवयव के अंदर गुणा करना भी हम लोग सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानना है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, अवयव के प्रकार। लास्ट वीडियो में कुछ हिंट दी थी हमने, थोड़ी थोड़ी बताए थे। अवयव के प्रकार देख लेते हैं आज। यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? पहला आता है आपका पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होती है एक पंक्ति के रूप में होती है, जिसमें केवल एक पंक्ति होगी। इस तरह से लिखी होती है ए बी सी, केवल एक पंक्ति होगी, उसे हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव। देखने ध्यान से, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति है। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकती है, यहां पर हम के मान लेंगे। जो रो मैट्रिक्स होती है वो किस कोटि की होती है? रो मैट्रिक्स की कोटि होती है 1 × n। 1 × n मतलब कि यहाँ पर 1 2 3 थे, तो इसमें क्या हो सकते हैं? इसकी संख्या कुछ भी हो सकती है, पर यहाँ पर क्या होगी? पंक्तियों की संख्या सदैव क्या होगी? एक ही होगी। अगले आता है आपका स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होते हैं? इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ अवयव क्या होता है? ये एक स्तंभ के रूप में होता है। ये एक स्तंभ के रूप में होगा। इसमें स्तंभ की संख्या केवल एक होगी, बाकी पंक्तियों की संख्या अलग अलग हो सकती हैं। ये लिखा है। इसमें देखते हैं यहां से पंक्तियां कितनी हैं? 1 2 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ केवल एक है, यानी कि 3 × 1। जो इसका ऑर्डर होता है, इसकी ऑर्डर इसका क्या बनता है? m × 1। m × 1 ऑर्डर का होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्ग अवयव क्या होता है, जिसमें क्या होगा? वर्ग अवयव किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग का मतलब नाम से ही लग रहा है, ये वर्ग की तरह होता है, यानी कि इसमें पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। सपोज दैट लिखा है 1 2 3, यानी कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 कॉलम है, तो 3 रो भी होंगी आपकी। एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। आप देख रहे हैं इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 ही कॉलम हैं। ये आपकी पंक्ति होती हैं, इन्हें हम लोग रोज कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? कॉलम कहलाता है। तो ऑर्डर लिखते हैं रोज × कॉलम, रो × कॉलम। तो आपकी 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम हैं। तो यानी कि इसमें क्या होता है? इसका ऑर्डर क्या होता है? इसका क्रम क्या होता है? कोटि। इसे हम लोग क्रम भी कहते हैं हिंदी में, और कोटि भी कहते हैं। क्या होती है? m = n की होता है। क्या होती है? m और n आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए, यानी कि m × m की हो सकती है इसकी कोटि। क्या होता है? कोटि क्या बनेगी? m × m बनेगी, या फिर n × n। यानी कि इसमें ऑर्डर आपस में क्या होने चाहिए? आपस में बराबर होने चाहिए। इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आता है विकर्ण अवयव क्या होता है? विकर्ण अवयव क्या होता है? बहुत ध्यान से इसको समझेंगे थोड़ा सा। विकर्ण अवयव क्या होते हैं? इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कहते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है विकर्ण अवयव? विकर्ण अवयव एक विकर्ण के समान की रचना होती है। सपोज दैट एक ऐसी रचना होगी जैसे कि लिखा है A इक्वल टू AIJ। यहाँ समझेंगे थोड़ा सा हम लोग, ये विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव होता है। पहली बात तो समझ लेंगे, विकर्ण अवयव क्या होता है? एक वर्ग अवयव होता है। एक वर्ग अवयव की तरह होता है विकर्ण अवयव। इसमें m और n आपस में क्या होते हैं? आपस में बराबर होंगे। ये बात पहले तो याद रखेंगे। क्या होगा जब क्या होगा? AIJ इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू J। पहली कंडीशन है जब I और J आपस में बराबर ना हो तो AIJ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? AIJ इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन I बराबर J। जब I बराबर J होता है तो AIJ की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी आपका विकर्ण अवयव कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, यहाँ पर क्या होता है आपका? A11 होता है, आगे वाला होता है I और पीछे वाला होता है J। थोड़ा सा ध्यान देंगे, A11 आगे वाला I, पीछे वाला J। क्या होता है दूसरा? A12, A13, A21, A22, A23। फिर क्या होता है? A31, A32, A33। अब देख रहे हैं I इज नॉट इक्वल टू J। जहाँ जहाँ भी लिखा होगा I इज नॉट इक्वल टू J, देखिए यहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू J है, यानी कि 1 और 2 आपस में बराबर नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? I इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो यहाँ हमने 0 कर दिया। यहाँ भी देख रहे हैं नहीं बराबर है तो 0। यहाँ भी देख रहे हैं AI नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0। यहाँ पर 2 और 3 है, I और J आपस में बराबर नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी I और J बराबर नहीं है, तो यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ भी I और J आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने स्टूडेंट 0 कर दिया है। अब बाकी कंडीशंस देखते हैं हम लोग। I और J बराबर है, I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू आपस में 3 है। तो ये इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। जब I और J आपस में बराबर हो तो AIJ का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख देते हैं। सपोज दैट हमने क्या रख दिया? 2 3 5, 2 3 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। विकर्ण अवयव के बाद आता है आपका अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है? अदिश अवयव, अदिश अवयव कहते हैं इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। सेम यही होता है आपका जब AIJ m इंटू एन की कोटि का है, यानी कि m बराबर n होगा। पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लेंगे एक वर्ग अवयव होता है। सबसे पहली बात तो ये भी आपका एक वर्ग अवयव की तरह होता है। तो आपस में वर्ग अवयव जब AIJ A इज नॉट इक्वल टू J, तो इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और I बराबर J हो तो क्या होना चाहिए? इसमें प्रत्येक कंडीशन में इसका मान आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि जहां पर भी AIJ बराबर आपस में बराबर होगा, I और J की वैल्यू आपस में बराबर है, तो सबकी वैल्यू एक समान होनी चाहिए। यानी कि K है तो सब में K ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे P हो तो सब में PP हो, Q है तो Q हो, अगर 3 है तो 3 हो सब में। एक विकर्ण की तरह, मतलब कि यहाँ पर 2 हो, यहाँ भी 2 हो, सब जगह क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। दैट्स क्लियर? मतलब कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। स्टूडेंट्स अगर हम ऐसे लिख देंगे 2 2 2, तो ये आपका विकर्ण अवयव नहीं होगा वहाँ पे, जो कि ये कंडीशंस फॉलो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तत्समक अवयव क्या होते हैं? तत्समक अवयव किसे कहते हैं हम लोग? तत्समक अवयव भी एक आपका विकर्ण अवयव की तरह होता है, वर्ग अवयव की तरह भांति कार्य करता है। सपोज दैट यही आपका रहेगा, पर यहाँ पर I और J की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यह हमारा कहलाता है तत्समक अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? A बराबर AIJ और M इंटू N एक वर्ग अवयव होता है, मतलब कि M बराबर N होगा यहाँ पर। पहली बात तो
ये तो याद रखेंगे हम लोग। ये क्या होता है आपका i इज नॉट इक्वल टू j के होगा तो इसकी वैल्यू होगी 0, अगर बराबर है तो वैल्यू 0, और ये सब आपस में बराबर होंगे, और यानी जहाँ i और बराबर j के वहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल आपका 1 आ जाएगा। इसे हम लोग i से भी डिनोट करते हैं। अगर ये 3 कोटि का है तो यहाँ पर हो जाएगा i3, अगर 2 कोटि का है तो क्या होता है, अगर कोटि 2 का है तो क्या हो जाएगा i बराबर, तो यहाँ पे 1 0 0 1, तो इसे हम लोग i2 कहते हैं। इतना याद रखेंगे, i2 क्या होता है और i3 क्या होता है। i2 होता है आपका 3 कोटि का और i2 होता है आपका, सॉरी यहाँ पे 2 हुआ, i2 होता है 2 कोटि का और i3 होता है 3 कोटि का। अगला आता है शून्य आव्यूह क्या होता है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है उसके सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सारे जीरो होंगे। यानी कि जीरो मैट्रिक्स, ये भी एक वर्ग आव्यूह की तरह होती है, वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। एक आव्यूह होता है, सॉरी वर्ग आव्यूह नहीं, क्या होता है 0 0 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ओ से डिनोट करते हैं, या ऐसे भी हो सकती है। सारे एलिमेंट आपस में क्या होंगे, जीरो होंगे, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग शून्य आव्यूह, यानी कि जीरो मैट्रिक्स। आगे आता है दो आव्यूह आपस में बराबर कब होंगे, समान आव्यूह किसे कहते हैं। दो आव्यूह आपस में बराबर कब होते हैं, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, दो आव्यूह आपस में बराबर कब होंगे। नंबर 1, पहली कंडीशन है दोनों की कोटियां आपस में बराबर हो, उनके ऑर्डर आपस में बराबर हो, यानी कोट यानी क्रम, कोट को हम लोग क्रम भी कहते हैं, क्रम आपस में बराबर हो। नंबर 2, संगत अवयव, अब इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा। आपस में बराबर हो, एग्जाम्पल, सपोज दैट ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इसकी कोटि कितनी है, 2 पंक्तियां हैं और कॉलम है 3, तो कोटि हो गई 2 गुणे 3। और बी कितना हो गया आपका, तो बी में भी यही होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6, तो कितनी कोटि का है, 2 गुणे 3। अब देखते हैं संगत अवयव क्या होते हैं, जहाँ समझना चालू करेंगे संगत अवयव क्या होते हैं। इसका पहली पंक्ति पहला अवयव, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में स्थित है, यहाँ भी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ में कौन सा है 1, तो इसके बराबर ये वाला होना चाहिए, दूसरे वाले के बराबर ये वाला होना चाहिए। ये सारे अवयव आपस में क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये हमारा समान अवयव कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, ए बराबर बी लिख देते हैं। कल की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।